नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो तीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, मतलब भाई बताने में हंसी आ रही है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे भाई ने कमेंट किया था, मैं उनका नाम ब्लर कर देता हूँ। ठीक है, उन्होंने तीन चार स्टॉक बताए थे, जैसे कि स्वाति प्रोजेक्ट, स्वान एनर्जी, IRFC, ओसवाल सीड। इन्होंने बोला कि चार ये स्टॉक है, इसके ऊपर मतलब थोड़ा वीडियो बनाओ। तो मैं जो स्वान एनर्जी है, इसका तीन चार जगह से बिजनेस आता है, तो मैं इसका किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सेफ साइड है, तो मैं इसको बाद में कवर करता हूँ। पर इस वीडियो में मैं स्वाति प्रोजेक्ट, जो कि सबसे खतरनाक स्टॉक है, ठीक है, आप देखोगे ना भाई, इतनी हंसी छूटेगी। मतलब मेरी हंसी छूट रही थी। मैं मतलब देख रहा था माइक चालू है कि नहीं। मतलब ये जो स्वाति प्रोजेक्ट स्टॉक का नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मतलब 10 मिनट तक मैं हंसता गया और मैं बोला भाई क्या ही स्टॉक है। मतलब भाई साहब, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करो। स्वाति प्रोजेक्ट और फिर बाद में अपना ओसवाल सीड और IRFC, ये तीन स्टॉक ले लेता हूँ आपका मैं। बाकी स्वान एनर्जी है जो मैं नेक्स्ट में ले लूँगा, ये थोड़ा सेफ साइड है लगता है मेरे को। तो क्योंकि इसके तीन चार जगह से बिजनेस आते हैं एक्चुअली। ठीक है, इसके ऊपर भी एंड में मैं देखता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। IRFC पे बता देता हूँ, ओसवाल सीड और स्वाति प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं स्वाति प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा दोस्तों। ठीक है, मतलब 1 मंथ का चार्ट देखो, इसका चार्ट देखो। ये जो रहती है ना, मतलब कोई बंदा अगर स्वर्ग पे बैठा रहेगा, 182 के रेट पे लिया रहेगा, उसकी सीढ़ी देखो स्वर्ग से नरक की तरफ कैसे आ रही है। देख रहे हो, देख रहे हो, हेवन टू हेल, हेवन टू हेल। तो ये भाई पूरा स्कैम स्टॉक है, स्कैम फ्रॉड बोलो या कुछ भी बोलो। देखो मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ। अभी देखो, वो जो भाई ने हमको वीडियो बनाने के लिए बोला, ऑफ कोर्स उसके लिए बोला रहेगा कि उनको ये जानना होगा कि भाई हम निकले कैसे। तो देखो भाई, मैं क्लियर बोल देता हूँ, मैं क्या भाई, खुद ये स्वाति प्रोजेक्ट का जो मालिक रहेगा ना, वो खुद नहीं बता सकता कि निकलोगे कैसे। निकलोगे तभी जब इसका लोअर सर्किट खुलेगा तब। ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरी बात, लोग भाई ऐसे स्टॉक में जाते ही क्यों है, मेरे को नहीं समझ में आता। मतलब यार, मैं वही बार बार बोलता हूँ ना कि अगर आपके पास हाथों में, अब अगर आपको बता दिया कि ये एरोप्लेन है और क्या बोलते हैं इसकी, ये हैंडल है और ये सीट है, इस ये कॉकपिट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उड़ाने आ गया प्लेन। आपको अगर डीमेट अकाउंट का एक्सेस दे दिया है, इंटरनेट दे दिया है, थोड़े पैसे भी दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी स्टॉक में कूद जाओ। स्टॉक पिक करना भी एक बहुत बड़ी कला है, और किसी स्टॉक को बाय करना वो एक बहुत बड़ी कला है। कला मतलब समझ जाओ, मतलब अगर आप सोच के किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब बहुत सोच समझ के भी किसी स्टॉक को बाय करना चाहिए। मार्केट कैप इसका देख रहे हो 126 करोड़ है। कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहा है, बहुत लोग परेशान है, निकले कैसे, निकले कैसे। भाई घंटा निकल पाओगे? लेने से पहले सोचा नहीं, लेने के पहले तो यही सोचा रहेगा ना कि 200 गया है तो अब 300 जाएगा, 210 गया है तो 310 जाएगा। हाँ, यही। अब रिटर्न्स के लालच में घुसे हो तो भाई फंसो। एक बार ऐसे ही मैंने GTL इंफ्रा पे वीडियो बनाया था। एक बंदे ने बोला कि तू वीडियो डिलीट कर दे भाई, तू मतलब हमारे फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, तू कुछ भलता ही बता रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने ना GTL इंफ्रा का जब वीडियो बनाया था ना, उसके थंबनेल में मैंने ये लिखा था कि ये 40-50 जाएगा। मतलब मैंने लालच दे के ऐसा कुछ थंबनेल डाला था ताकि लोग उसको देखें, पर मैंने उसमें असली सच्चाई बताई थी कि भाई ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो एक बंदा नीचे मुझे ना बोलने लगा कि तेरा यूट्यूब चैनल कभी नहीं चलेगा, तूने थंबनेल में कुछ और लिखा, अंदर कुछ और बता रहा है। तो मैं बोला भाई, मैंने थंबनेल में ऐसा इसके लिए डाला ताकि लोग अट्रैक्टिव हो जाए। ठीक है, लोगों को मतलब यही लालच रहता है ना कि ये सारे स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाए, तो उस हिसाब से मैंने थंबनेल लगाया था। पर उसकी असली रियलिटी क्या मैंने बताया, और देखो आज भी GTL इंफ्रा वही है। ठीक है, पर ये स्वाति प्रोजेक्ट भाई देख रहे हो, मतलब क्या ही बोले यार स्टॉक। मतलब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका PE रेशियो 148 है, स्टॉक का प्राइस 122 है। मतलब स्टॉक के प्राइस से ज़्यादा PE रेशियो है। मतलब भाई ये एलसीड इन्वेस्टमेंट, और क्या बोलते कि तो वो कौन सा स्टॉक है, टूल रूम, कोई तो भी है यार, 7-8 रुपये का। ठीक है, उस डिविडेंड देता है, उससे भी खतरनाक है। तो भाई देखो, मैं इसका क्या ही देखूं, मतलब कुछ बोलने ही लायक नहीं है। अभी देखो, ये सब ऑपरेटर का गेम है। अब कब वो लोअर सर्किट खोलता है वही जाने भाई। ठीक है, तो जैसे ही लोअर सर्किट खुलता है, अगर आप इसमें 90% भी अपना पैसा खो चुके हो तो आपको बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है,
अगर आप 90-80% भी अपना पैसा इसमें खो चुके हो और लोअर सर्किट खुलता है तो आपको बाहर हो जाना चाहिए। नहीं तो आपको पैसा खोना नहीं है तो बैठे रहो, अपर सर्किट जब लगेगा तब निकलना। पर अपर सर्किट पे बायर्स तो मिलने चाहिए, इसमें बायर्स तो मिलने चाहिए। तुम सेल करोगे तो कोई ख़रीदने वाला तो रहना चाहिए। तो यार समझो बात को यार, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करो भाई, मतलब बहुत गलत है ये सब। स्टॉक में मत फंसो, समझ रहे हो। मार्केट कैप देखो यार, मतलब मैं इतनी बार बोला हूँ कि मार्केट कैप इतना होना चाहिए, मत प्ले करो, अच्छे स्टॉक में प्ले करो। मैं 3-4 वीडियो अपलोड करता हूँ भाई डेली के, समझ लो। मैं 3-4 वीडियो अपलोड करता हूँ इसके लिए, ताकि लोग अलर्ट रहे। और भाई क्या ही है यार, बस देखो भाई लोअर सर्किट खुले तो एग्जिट हो जाओ, बाकी इसकी कुछ कहानी नहीं है, ठीक है। सब कहानी ख़त्म है इसकी, ज़ीरो है, पूरा ज़ीरो है, बाकी क्या ही बताए। दूसरा है आपका IRFC, फिर ओसवाल सीड। ओसवाल सीड यहाँ पे देख लेता हूँ, ये भी वही स्टॉक है यार, ठीक है। इसमें भी मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ निकल जाओ, ठीक है। इसके कर्जे वर्जे बहुत है, सब PE रेशियो माइनस में है, ROE माइनस में है, EPS बुक वैल्यू 4 का है। तो भाई देखो प्रॉफिट वगैरह कुछ भी नहीं, निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ। अगर आपका पैसा बहुत हैवी लॉस भी है तो प्लीज़ निकल जाओ, ठीक है। नहीं रहना चाहिए ऐसे स्टॉक में, ठीक है। ऐसे स्टॉक में सर दर्द होगा, इससे अच्छा लॉस बुक करके निकल जाओ, वो ठीक है, ठीक है। मैं खुद मतलब अच्छे स्टॉक से मैं 25% लॉस लेके बाहर निकला हूँ, ठीक है। इससे तो लाख गुना अच्छा स्टॉक था, तो सोचो इससे लाख गुना स्टॉक था जिसमें मैंने 25% का लॉस बुक किया है। तो आप इसमें कोई हर्ज नहीं रखो कि डरो मत कि मेरा लॉस जा रहा है, पैसा जाने दो लॉस, ठीक है। पर एक सबक मिल जाएगा कि ऐसे स्टॉक में अपने को नहीं जाना है कभी भी। इसमें भी क्या ही देखे भाई, निकल जाओ। कुछ चार्ट पैटर्न देख के मतलब नहीं, अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चलने वाला स्टॉक है भाई। देख रहे हो, कभी चला तो चांद तक, नहीं तो फिर पूरा नीचे आ गए। तो यार ये सब ट्रैपिंग वाला काम है, और सपोर्ट वपोर्ट इसका कुछ देख के मतलब नहीं है। तो इसमें भी निकल जाओ। ये तो अच्छा है भाई, इसमें लोअर सर्किट नहीं लग रहा है ओसवाल सीड में, यहाँ पे ये तो अच्छा है, बाय सेल हो रहा है इसमें प्रॉपर। तो भाई अभी हाथ जोड़ता हूँ, बाहर हो जाओ। बाकी मैं कुछ नहीं ऊपर नीचे का बताना ही क्या भाई, उसकी कंडीशन ही ख़राब है। देखो अब आता है IRFC, उससे लाख करोड़ों गुना तो भाई IRFC है। IRFC के ऊपर बात कर लेते। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि IRFC का काम है फाइनेंस करने का, ठीक है। रेलवे को फाइनेंस वगैरह करता है। अगर मैं बोलूँ तो जब तक हमारे मोदी जी है तब तक स्टॉक पे आशीर्वाद बना रहेगा। एक बात ध्यान देना, एकदम गार्ड बांध के रख लो। इसका एक सपोर्ट बोलूँ तो वहाँ से ये रिवर्सल हो गया है, मतलब लगता है इसमें जो करेक्शन होना था हो गया है, ठीक है। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है 132 का, क्योंकि यहाँ से ये रिवर्स हुआ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्स हुआ है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्गली ये रिवर्स हुआ है। अगर मैं प्राइस रेंज देखने की बात करूँ तो 8%, बहुत ख़तरनाक, ठीक है। तो 130 मुझे नहीं लगता ब्रेक करेगा। बाकी ये सारे जो स्टॉक है ना, IRFC, RVNL, ठीक है। देखो अभी होता क्या है ना कि इनके नेट प्रॉफिट बढ़ते जाते, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं कुछ फंडामेंटली नहीं बताऊंगा, जनरली आपको मैं बताता हूँ ये स्टॉक आखिर चलते कैसे। अभी क्या होता है ना, इनका नेट प्रॉफिट मान लो डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। सरकारी कंपनी वैसे भी कोई जल्दी पूछता नहीं, पहली बात ये। और दूसरी बात, इनका नेट प्रॉफिट जब डबल ट्रिपल हो जाता है ना, मान लो कि इनका नेट प्रॉफिट ट्रिपल हो गया लेकिन स्टॉक का प्राइस ट्रिपल नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट ट्रिपल हो गया लेकिन स्टॉक का प्राइस डबल भी नहीं हुआ, तो फिर क्या होएगा, फिर ऑपरेटर का मूड माहौल बनेगा, वो बोलेगा यार प्रॉफिट तो इसका 3 गुना हो चुका है, स्टॉक का प्राइस तो बढ़ा ही नहीं है, चलो फिर भगाते इसको। तो इसको भी भगाएंगे 4-5 गुना, जैसा अब भागा इसने, ठीक है, जैसा अभी भागा, देख रहे हो ना। तो अब क्या हो जाता है कि प्रॉफिट इनका 3 गुना, स्टॉक का प्राइस भाग गया 5-6 गुना, ठीक है। प्रॉफिट 3 गुना और स्टॉक को भगा दिया 6 गुना। उसमें रिटेलर भी घुस गए, छोटे मोटे इन्वेस्टर भी घुस गए, बड़े इन्वेस्टर भी घुस गए, सब लहर दौड़ गई IRFC रेलवे स्टॉक पे, ठीक है। 5-6 गुना भाग गया ये, अपने नेट प्रॉफिट से डबल भाग गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक ऐसा नहीं कि इसका नेट प्रॉफिट 3 गुना ही हो गया, जैसे एक एग्जाम्पल। तो नेट प्रॉफिट इनका 3 गुना हो जाता है लेकिन स्टॉक नहीं भागता है। क्यों? क्योंकि सरकारी कोई कंपनी पूछती नहीं, इनको लोग सस्ते पी पे ढूंढते हैं, ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहते हैं तो पूछते नहीं है।
पर जब ज़रूरत रहती है ऑपरेटर को भगाने की, उसको उसकी नीड के हिसाब से, तो क्या करता है, इसको नेट प्रॉफिट से डबल भगा देगा। नेट प्रॉफिट 3 गुना है तो स्टॉक भगा देगा 6 गुना। अब 6 गुना भगा देगा तो स्टॉक का प्राइस नेट प्रॉफिट को जस्टिफाई नहीं करता है, ठीक है। जस्टिफाई नहीं करता मतलब मैच नहीं करता है। तो फिर क्या आएगा, स्टॉक का प्राइस रुक जाता है, यहीं पे रुक जाएगा। अब स्टॉक का प्राइस वेट करेगा नेट प्रॉफिट का। जब नेट प्रॉफिट स्टॉक के प्राइस को जस्टिफाई करेगा, उसके ऊपर जाएगा, तब ये भागना चालू करेगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन अभी IRFC में भी आप बोल सकते हो कि ऑलरेडी अपने ये जितना प्रॉफिट नहीं दे चुका है उससे ज़्यादा ये भाग चुका है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें करेक्शन हो रहा है, रुक रहा है, शांत है, शांति से बैठा है, वेट कर रहा है कि इसका जो नेट प्रॉफिट और बढ़ के आए। जैसे जैसे इसका नेट प्रॉफिट बढ़ के आएगा, पिछले मुकाबले की हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में जितना इसका नेट प्रॉफिट आता था, पहले आता था, उससे जब बढ़ के आएगा तो ये अब चलना चालू होगा, ठीक है। तो ये तुरंत ऐसा नहीं कि आज आपने इसको 150 में ले लिया तो अब तुरंत ये 300 वापस हो जाएगा, ठीक है। और हाई कितना लगा था, 229, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 150 ले लिया तो वापस 250 हो जाए, 270 हो जाए, नहीं भाई, स्टॉक की चाल ऐसे नहीं रहती है। स्टॉक डबल हुआ फिर 1 साल तक वो चलेगा ही नहीं, 1 1.5 साल 2 साल तक, समझ रहे हो, 1 1.5 2 साल तक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, वो 1 2 साल तक वो वेट करेगा उसके नेट प्रॉफिट को 3 4 गुना होने को, उसके नेट प्रॉफिट को, स्टॉक के प्राइस को जस्टिफाई होने को। तो जब नेट प्रॉफिट उसके स्टॉक के प्राइस को मैच करेगा तब वो वापस वो चलना चालू होगा। तो इसका जो चलने का मोमेंटम था वो चल चुका है। अब ये जितना इसको चलना था ना, ये देखो, इसको जितना चलना था वो चल चुका है। अब इसका रुकने का समय, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब इसका रुकने का समय, तो ये तुरंत नहीं चलेगा। हाँ, अब ये कब चलेगा, जब इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस था उससे तगड़ा ये परफॉर्मेंस दे फ्यूचर में, तब ये चलेगा। और तुरंत तो परफॉर्मेंस नहीं देगा। तुरंत क्या, रातों रात रेलवे की लाइन बिछना चालू हो गए, रातों रात प्रोजेक्ट आ रहे क्या, नहीं ना। रातों रात बिजनेस डबल होता है क्या, नहीं ना। तो स्टॉक का प्राइस क्यों डबल होगा, मेरे को एक आप बात बताओ। RVNL बहुत चला, ठीक है, समझ गया, चल गया, पर अब उससे कुछ और लोग उम्मीद करेंगे कि और यहाँ से डबल हो जाए, तो नहीं। स्टॉक का प्राइस डबल होना मीन्स बिजनेस डबल होना। आप समझो इस बात को। किसी भी स्टॉक के प्राइस को अगर हम उम्मीद लगा रहे, अगर मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि IRFC 150 से 250 हो जाए या 229 भी हो जाए, मतलब मैं यहाँ से उम्मीद लगा रहा हूँ कि 70-80% स्टॉक चले, तो मैं ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि बिजनेस भी 70-85% चले। और ऊपर से सरकारी है भाई, वो तो मैं बताना ही भूल गया, ठीक है, बताना ही, मतलब वो तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ सरकारी बाद में। सरकारी ऐड करूँगा तो और हालत टाइट हो जाएगी आपकी। मैं एक जनरल नॉर्मल बिजनेस की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका प्राइस 150 हो जाए, इट मीन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका मार्केट कैप यहाँ से डबल हो जाए, 1,90,000 से इसका मार्केट कैप कितना हो जाए, अराउंड 4 लाख करोड़ के आसपास हो जाए मार्केट कैप। मतलब ये तो भाई टाटा स्टील को भी पीछे छोड़ दे, टेक महिंद्रा को भी पीछे छोड़ दे, डॉक्टर रेड्डी को भी, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ दे। काम धंधा कुछ नहीं, मार्केट कैप ऐसे ही भागेगा क्या, ऐसा नहीं होता है, समझो बात को। आप अगर किसी भी स्टॉक से उम्मीद रख रहे हो कि वो डबल हो, इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि उसका बिजनेस डबल हो, और रातों रात कोई बिजनेस नहीं डबल होता है। बिजनेस डबल होने में 4 साल लगता है, 3 साल लगता है, 5 साल लगता है, उस हिसाब से स्टॉक चलते हैं, ठीक है। चल गया, चला क्यों, आप बहुत बार पहले भी रीज़न बता चुका हूँ। बहुत सस्ते PE पे था, लोगों का ध्यान नहीं था, फिर सरकार ने प्रमोट किया तो चलना चालू हुआ। सरकार ने दिखाया कि ये नए नए सारे प्रोजेक्ट है, तब चलना चालू हुआ, ठीक है, तब चल गया ना। अब जिस प्रोजेक्ट के वजह से ये स्टॉक भागा था, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट तो होने दो भाई, तब नेक्स्ट भागेगा ना। तो ऐसा नहीं होता है, सब फटाफट नहीं होता है। किसी भी भागते घोड़े पे नहीं चढ़ो कभी भी, क्योंकि भागता घोड़ा रुक जाएगा, ज़रूर रुक जाएगा, ठीक है। और ऐसा रुकेगा कि भाई आप खुद परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा संभल के रहो, सोच के रहो, और जो स्टार्टिंग के 2 स्टॉक बताए वैसे स्टॉक से तो बहुत ही दूर रहो। IRFC एक टाइम पे हम समझ सकते कि हम कैसा तो भी इसमें एवरेज करके निकल सकते, ठीक है, बाकी वो सारे स्टॉक पे नहीं निकल पाओगे, एक बात ध्यान देना। बाकी IRFC जैसे स्टॉक में अपने को ऐसे लगा के चलना है। अब ऐसा इसमें टारगेट रखना अपने को कि 40% निकला बाहर हो जाओ, 30% निकला बाहर हो जाओ, 50% निकला बाहर हो जाओ, 60% निकला बाहर हो जाओ।
उम्मीद नहीं रखो डबल की। डबल की उम्मीद रखना मतलब बिजनेस की, डबल बिजनेस की मतलब डबल बिजनेस की उम्मीद करना, डबल मार्केट कैप की उम्मीद करना। भाई IRFC जैसे स्टॉक अगर उनका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ होने लगे तो भाई HDFC बैंक को तो आने वाले 6 सालों में पीछे छोड़ देंगे, 5 सालों में ही पीछे छोड़ देंगे HDFC बैंक को। HDFC बैंक तो कितने टाइम से रगड़ रहा है, ठीक है। आने वाले 5-6 सालों में तो ये रिलायंस को दबा देंगे IRFC फिर तो। अब एक बात बताओ, अगर इनका ऐसा ही स्टॉक का प्राइस जैसे डबल हो रहा है, स्टॉक का प्राइस डबल होता है तो मार्केट कैप भी बढ़ता है, ठीक है, इस बात को समझो। तो इनका मार्केट कैप ऐसा ही बढ़ता रहेगा अगर लाखों करोड़ों मतलब 5 लाख 10 लाख करोड़ एक एक 2 साल में अगर आप करवा दोगे, मतलब आप सोच के चल रहे हो, इसका मतलब भाई रिलायंस तो पानी भरेगा इनके सामने। भाई ऐसा नहीं होता है, समझो, थोड़ा बिजनेस को समझो, मार्केट कैप को तो समझो, ठीक है। तो इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। आज जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा सॉन एनर्जी का, उस पर उसका मेरे ख्याल से ना 4-5 जगहों से बिज़नेस आता है, रेवेन्यू आता है उसका। ज़्यादा बिजनेस ना टेक्सटाइल से आता है, और टेक्सटाइल की हालत थोड़ी ख़राब है, ठीक है। शायद ग्लोबली वो बिज़नेस भी करते, मुझे नहीं पता, और ग्लोबल में टेक्सटाइल की हालत ख़राब है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना।